नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों के लिए मतदाताओं ने वोट किया। इसके साथ ही कुल 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इन उम्मीदवारों में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल शामिल हैं। बता दें कि आज तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की सभी 5, महाराष्ट्र की 5, असम और बिहार की 4-4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की 2-2, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा की 1 सीट पर मतदान हुआ। यूपी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल और अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी की फिल्म की शूटिंग चल रही है। इन्हें पहले ही लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने में भी परेशानी होती है। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी मेले में भी रुकावट डालते थे। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये जुमलाबाजों की पार्टी है, इनके सारे वादे खोखले हैं। जबकि कांग्रेस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है वो पूरा करके दिखाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने पहले भी जहां हम चुनाव जीते हैं वहां अपने वादे पूरे किए हैं। देखिए, हम लोग खुद मैनिफेस्टो कमेटी में थे। मेरे लिए ये गर्व की बात है। और ये कांग्रेस है जो कहती है वो करती है। हम युवा न्याय की बात कर रहे हैं, महिला या न्याय की बात कर रहे हैं, किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं, अधिकार न्याय की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। जो 10 साल में लोकतंत्र को राजतंत्र बनाने की कोशिश ये जुमला भाजपा पार्टी ने की है, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जितने भी मैनिफेस्टो में वादे हैं, वो वादे हमने ऑलरेडी पूर्ण किए हैं। चाहे वो एमएसपी की बात हो, किसानों के कर्ज माफ़ी की बात हो, महिलाओं के महंगाई को कम करने की बात हो, युवाओं के रोज़गार की बात हो। हमने किसानों का भी कर्ज माफ़ किया था, हमने युवाओं को भी काफ़ी नौकरियां दी। और हम कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को हम दोबारा से हटाएंगे और परमानेंट जॉब की तरफ जाएंगे। हम कह रहे हैं कि हम 30 लाख नौकरियां जो गवर्नमेंट जॉब खाली पड़ी है, हम दोबारा से युवाओं के लिए खोलेंगे। हमने किया है और हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि लोगों को विश्वास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दायर करने के लिए अमित शाह गांधीनगर के कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। नामांकन दायर करने के बाद अमित शाह ने कहा कि मैंने गांधीनगर सीट से नामांकन दाखिल किया है और गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव की बात है। यह चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का चुनाव है।
नवादा संसदीय क्षेत्र के गोविंदपुर विधानसभा के अंतर्गत कौआकोल प्रखंड के बूथ संख्या 328 पर लोकसभा चुनाव को लेकर एक भी मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। बताया जाता है कि यहां के मतदाताओं ने मतदान केंद्र उनके गांव से स्थानांतरित कर दूसरे गांव में कर दिए जाने से काफी नाराज थे। पिछले चुनावों में भी इस बूथ पर लोग वोट का बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। पीठासीन अधिकारी ने बताया कि बूथ संख्या 328 पर कुल 762 मतदाताओं में 391 पुरुष एवं 371 महिला है। इस मतदान केंद्र पर किसी भी राजनीतिक दल अथवा निर्दलीय प्रत्याशी का पोलिंग एजेंट तक नहीं पहुंचा। बिहार में पहले चरण के मतदान को लेकर तेजस्वी यादव बोले, हम लोग चारों सीट जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग गुस्से में हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं, बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि हम लोग चारों सीट जीत रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। वहीं तेजस्वी के सभा में चिराग पासवान की मां को गाली देने के सवाल पर तेजस्वी ने चुप्पी साध ली। हम लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है, बढ़ चढ़ करके लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो हैं गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। आपके सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहा है, खून खौल रहा है हमारा। और कुछ सवाल कौन कह रहा है? 24 में बीजेपी कह रही है, वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार में हो रहे 4 लोकसभा सीटों पर मतदान को लेकर कहा कि हम लोगों का जीत सुनिश्चित है और उनका रीजन भी है। औरंगाबाद में मजबूत प्रत्याशी है, गया में भी मजबूती से हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। युवा हैं, पासवान समाज से आते हैं, उनको भी मजबूती से वोट मिल रहा है। नवादा में भी मजबूती से हमारे पक्ष में वोट किया जा रहा है। जमुई में हम लोग जीत रहे हैं। बाहरी बनाम स्थानीय की बात हो रही है। चारों सीटों पर जनता हम लोगों के पक्ष में वोट दे रही है। जनता बदलाव चाहती है। तो हम लोग का जीत सुनिश्चित है और उसका भी रीजन है कि हमारा औरंगाबाद में मजबूत हमारा प्रत्याशी कुशवाहा समाज से होने के कारण एनडीए का ही वोट माना जाता है, लेकिन वहाँ से सिर्फ पूरा हो रहा है और जिसके कारण हम औरंगाबाद जीत रहे हैं। वहाँ पे हमारा गया में भी मजबूती से हमारा युवा है और पासवान समाज से आते हैं, तो वो पूरा वोट ट्रांसफ़र हो रहा है और मजबूती से निषाद का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो भी सीट हम लोग जीत रहे हैं। यहाँ पे भी नवादा में भी मजबूती से वहाँ पे भी हमारे पक्ष में है। आपका जमुई चले जाइए, वहाँ पे बाहरी बनाम वहाँ स्थानीय है। नवादा में भी बाहरी बनाम स्थानीय है। तो ये सबको मुद्दा देखते हुए और अभी चारों सीट पर हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि चारों जगह पे जनता हम लोगों के पक्ष में होगा। जनता बदलाव देख रहे हैं। जो जनता के साथ वादा किए हैं झूठा, वो जनता इस बार जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। अब देखिए तो भाजपा के भी लोग मानने के लिए तैयार हो गया कि अभी मोदी जी का लहर नहीं है। अपने अपने कार्यकर्ता को उन्होंने आह्वान किया कि भाई आप मोदी के चक्कर में मत रहो, आप मेहनत करो बूथ पर। यानी कि वो भी मान रहा है कि अभी मोदी जी का कोई जादू है नहीं और वो लोग जमीन पे बोल रहा है बात करने के लिए। तो इसके लिए निश्चित तौर पे कोई भी सरकार जो होता है, सरकार अच्छा जब तक काम करता है तब तक जनता चुनता है, और जब सरकार अच्छा काम नहीं करेगा और जनता का वादा पूरा नहीं करेगा तो कभी भी जनता ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करता, चाहे हम हो या कोई और हो। तो हमेशा सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जो जनता से वादा किया वो पूरा करे। नवविवाहिता के मतदान केंद्र पर पहुंचते ही लोकतंत्र के इस महापर्व में 4 चांद लग गया। जब एक नवविवाहिता मंडप से उठी तो सीधे पहले वोट देने के लिए बूथ पर पहुंच गई। यह नज़ारा शेखपुरा विधानसभा के शहर चक दीवान के बसंती कन्या विद्यालय के बूथ संख्या 68 पर देखने को मिला, जहां विवाहिता सुष्मिता अपने पति प्रदीप के साथ विवाह के पोशाक में ही वोट देने पहुंची। विवाहिता ने कहा कि पहली दफा वोट देने आए हैं और वोट देने के बाद ही ससुराल के लिए रवाना होगी। मंडप से बूथ तक जाने के साक्षी बाराती के साथ मोहल्ले के लोग बने। इस कार्य के लिए दूल्हा दुल्हन को लोगों ने जमकर सराहना की।
बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना को लेकर पानी की तरह रुपए बहाए गए, फिर भी किसी न किसी कारण से कई पंचायतों में लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रही है। विभागीय अनदेखी के कारण अधिकतर पेयजल योजना बंद पड़ी हुई है। यह मामला समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड अंतर्गत बल्लीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 का है, जहां मोटर जलने के कारण लगभग 8 महीनों से पानी की सप्लाई बंद पड़ी है। स्थिति यह है कि प्रतिदिन बढ़ते तापमान के कारण अब लोगों के हलक सूखने लगे हैं। वार्ड के चापाकल पर पानी भरने को लेकर सुबह से शाम तक महिलाओं की लंबी कतार देखी जा रही है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। नल जल योजना पंचायत में सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। सर, मामला ये है कि ये नल जल लगभग 1.5 साल से बंद है मोटर जलने के कारण, जबकि ये इसका शिकायत वार्ड कैबिनेट और मुखिया को भी दिया जाता है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है, इसका हम एप्लीकेशन दिए हैं, उसका फंड आएगा तो मोटर रिपेयर करवाया जाएगा। 1.5 साल से यही कहानी चल रहा है। हम लोग पानी के लिए चापाकल से यूज करते हैं, जिसका पानी गंदा आता है और लोग बीमार पड़ते हैं। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की लगभग 97 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर ली है, जिसमें उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी का जुहू फ्लैट भी शामिल है। मुंबई जोनल कार्यालय ने अंतिम रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत राज कुंद्रा से संबंधित 97 करोड़ 80 लाख रुपए की अचल और चल संपत्तियों को कुर्क किया है। बता दें कि कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू स्थित आवासीय फ्लैट जो वर्तमान में शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, पुणे में स्थित आवासीय बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर भी शामिल है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।